हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर में प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो दिया हुआ है। चलिए चालू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए पहला देखते हैं। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा बना है, जम्मू कश्मीर का। 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महेश नगर हाट। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाट रखा गया है। 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डनर सीटीओ ब्लूरे मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राज़ील को। 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब। 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब ने। 2 मई 2022 को किस राज्य ने 3 जीन बैंक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वह है महाराष्ट्र। 2 मई 2022 को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? वह है महाराष्ट्र। 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? हिमाचल प्रदेश। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? JAIN यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक। 3 मई 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का सबसे पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वेट्रोटैप कहाँ बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया। 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ बनी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो भारत बनी। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्कूनर खिताब जीता है? रानी ओ सुलीवन। 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड उपविजेता
स्पेन स्पेन नायल। रियल मैड्रिड उप विजेता स्पेन नायल बना। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यह किया है IOCL की है। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज की गई है? तो लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो वियतनाम। 6 मई 2022 को किसने ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो आरपीएफ ने चलाया है। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ द्वारा चलाया। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद। 6 मई को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट्स किसने जारी किया है? FAO। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटाकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2%। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? BRO ने मनाया। अब 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो नाटो देशों के बीच। 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजेवेग। 8 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना में। 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका में। 8 मई 2022 को किस देश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो दिल्ली प्रदेश ने। आगे देखिए। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो कामिरीता शेरपा नेपाल। 9 मई 2022 के सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023 तक। 9 मई 2022 के सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2023 तक। 8 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो दिल्ली ने। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो मुंबई में किया गया है। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के स्थान पर नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पैमाई क्षेत्रों को ड्रैग फ्री जोन घोषित किया गया है? मणिपुर में। 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पैमाई क्षेत्रों को ड्रैगन फ्री जोन घोषित किया गया है? मणिपुर में। किसने 97वें फॉर्मेटर ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश जीता है। पहले खादी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पहले खादी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए 11 मई 2022 को किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? तो अयोध्या का। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। 11 मई 2022 को कौन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदानान आबिदी और सना इरशाद मट्टू और अमित दुबे। 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी सऊदी अराकोमा बनी है। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण देसी। 12 मई 2022 को नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बन गया है। 12 मई 2022 को किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी। 12 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो केरल में। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तुर्की में। किस राज्य सरकार ने 4 बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा में। 13 मई 2022 को दुनिया वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने की। 13 मई 2022 को दुनिया वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो जो बाइडेन ने की। 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा को शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई 2022 को त्रिशूल पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? लियोन मेसी शीर्ष पर रहा। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक बिलजेक। 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अबीदजान आइवरी कोस्ट। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो वियतनाम। दुनिया का सबसे स्पेशल फुट ब्रिज कहाँ खुला है? चेक रिपब्लिक में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला? चेक रिपब्लिक में। 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो यह इंटर मिलान ने जीता। 14 मई 2022 को कहाँ
कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? गुजरात में। 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप किसने किसने जीता? तो जापान ने जीता। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो जापान ने जीता। चलिए आगे देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय में भारत टैब पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब शुरू की है? तो आवास और शहरी मंत्रालय। सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया करेगा। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो रिलायंस बनी है। किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? एनटीपीसी ने। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने जीता। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने जीता। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान। 16 मई को किस राज्य ने अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा ने। 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना काम्बले दुब्बा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? केन्या की। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? माई 11 सर्किल। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड ने। 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट कप इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता। किसने दो स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दो स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शामिल किया गया। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? IISc बेंगलुरु ने। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को। कौन जर्मनी की पछाड़ चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत बन गया। जर्मनी को पछाड़ चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है भारत। 18 मई 2022 को कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो कोटा राजस्थान। किसने वांगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? सेसिल नदजेबेट। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ओडिशा ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है? केंटन कूल ने किया है। 18 मई 2022 को जारी सूचना
अनुसार 53वां राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? फ्रांस में। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? पश्चिम मध्य रेलवे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? एजी पेरारीवोलन। पेरारीवोलन। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 25 से 26। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आंदोलन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब में। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नंजराड़ा झील। संपन्न डेफलिपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 16 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसने विलियम ई कोलबी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन जीते हैं। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया है? आगरा में। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल ने किया है। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मुस्तफिकुर रहीम बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 17 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? RBL बैंक ने। चर्चा में रहा नेचुफ सुरंग कहाँ है? चर्चा में रहा नेचुफ सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? PNB मेंटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने। सूचना अनुसार राज्य के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? चीन ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप ने। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ओडिशा ने जीता है कर्नाटक को हराकर। किस देश की तैराक एरियन टिटुमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश बन गया है? बेल्जियम बन गया है। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा पहला देश बन गया है? तो यह बेल्जियम बन गया है। देखिए किसने क्लिनॉक्स कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? अंजलि पांडे ने जीता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी
कौन बन गए? शिखर धवन। 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं। अब पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसे रामोस बने हैं। जोसे रामोस होर्टा बने हैं। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो हरियाणा जीता है। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को। करुणानंदी और गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेश हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। डब्ल्यूईएफ के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 54वां रहा। 2022 देख लीजिए, 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? केशव महाराज पुरुष एवं एलिसा हीली महिला में। पुरुष में केशव महाराज और महिला में एलिसा हीली ने जीता। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो मणिपुर में। सिरुई लिली मणिपुर में। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? त्रिपुरा ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड ने। किसे डब्ल्यूएचओ की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता बन गया। किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? ए गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक बनी है। परम पुरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में किया। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर जयरामन को। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में। फ्रेंच रिबोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की रहा और दूसरा आयरलैंड, तीसरा कनाडा रहा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है?
काइन बेस बन गई है, काइन बेस बन गई। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है आपका वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक। मई 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह भुवनेश्वर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी है। उपन्यास टॉम ऑफ सैंड हेतु बनी, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड हेतु बनी। भारत के सबसे बड़े भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली प्रगति मैदान में, नई दिल्ली प्रगति मैदान। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान शहीद हो गए? श्वेत नदी, श्वेत नदी में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान शहीद हो गए? श्वेत नदी। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक बनी है, पियाली बसाक बनी है, पियाली बसाक बनी है। CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़। CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में, इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? लौलीना बोरगोहेन बनी है, लौलीना बोरगोहेन बनी। कौन सा दिवस मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश ने। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता था आपका गुजरात टाइटंस ने जीता था। कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? ऑल दैट ब्रीथ्स निदेशक शौनक सेन बने, शौनक सेन बने। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में शॉक्स अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य, कुल 33 पदक के साथ। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई, नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। जारी 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 21-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। 31 मई 2022 को किसे डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया संजीत नार्वेकर को, संजीत नार्वेकर को। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ा कर कब तक कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 तक कर दिया गया है। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है?
ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से। शौर्य चक्र से। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? एनटीपीसी। एनटीपीसी। भारत में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? अमेरिका बन गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने मनाया। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? रसीम साहू को मिला है। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ये आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान में। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से दिया गया है? वेस्ट इंडीज के हैं। आगे देखिए। किस राज्य सरकार ने स्वराज की चोरी करने हेतु राजस्व को चोरी करने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? पंजाब सरकार ने। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। किसने सेबी के पूर्ण कालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अश्विनी भाटिया ने। अश्विनी भाटिया ने किया। लगातार 20वें वर्ष के लिए UNICEF के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। किस राज्य के जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने जीता है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो इजराइल ने अपनाया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी रहा है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो हरियाणा में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अदानी के पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान में। राजस्थान। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह बांग्लादेश। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों की खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम में। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो यह स्वीडन ने किया। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क ने। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट करेगी। MIAF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो क्रमशः
विक्की कौशल एवं कृति सेनन ने जीता है। विक्की कौशल और कृति सेनन ने जीता है। खेल इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? काजोल सागर बनी, काजोल सरगर बनी है, काजोल सरगर बनी है। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः राफेल नडाल और ईगा स्विटेक ने जीता है। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक ने जीता है। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता है? तो भारत उपविजेता पोलैंड, भारत उपविजेता पोलैंड। 6 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब सरकार ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश, जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान 180वां रहा। 7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो सिक्किम ने किया है। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान एक्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो मंगोलिया में किया। 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान IISc बेंगलोर विश्व में स्थान है 42वां। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतन। किस देश ने सिनिजोलू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने। शीतल पृष्टि पर्व कहाँ में मनाया गया है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा। 8 जून 2022 को जारी ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रही? एलिसा हीली रही है ऑस्ट्रेलिया की। वैभव उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो यह मानसेर हरियाणा में स्थापित किया। लद्दाख की मैपिंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। आगे देखिए। IRONMAN ट्रायथन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? श्रेयस होसूर बने हैं। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र फिजियोलॉजी मैप जारी किया है? तो यह चीन ने किया है। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो कनाइन स्विच कुबेर। किसने MSB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो व्हाट्सएप ने किया है। IMF
के एशिया प्रशांत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को किया गया है। आईएफडी के कार्यकर्ता में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया था? तो यह न्यूयॉर्क में। निशानेबाज अग्निवीर लेखरा और पैरा विश्व कप में से कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ए आर रहमान को। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई? तो 18.6 मिलियन रिक्स फ्रैंक, मतलब 18.8 मिलियन डॉलर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022-23 में कौन शीर्ष पर रहा? एमआईटी रहा है। अमेरिका आईआईएससी बेंगलुरु में। तमिलनाडु नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे जिम्मेवार किया गया है? पीजीआई के। तमिलनाडु तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया? पीजीआई को। ये आगे देखते हैं। संगारी ला संवाद एशिया दक्षिण सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो सिंगापुर ने की। 11 जून 2022 को राज्य की प्रियंका मोहिते 1800 मीटर में ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाले पहली भारतीय बनी है, जो महाराष्ट्र से संबंधित। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।